इनको चाहते रहेगा ना तो वीडियोस वायरल कर दूंगी। पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जब भी किसी टिकटॉकर की, जब भी किसी सेलिब्रिटी की इस तरह की नाजेबा वीडियो वायरल हुई है तो उसको फौरन फेम मिली है। वो वीडियोस मैंने खुद भी देखी हैं, उसमें वो खुद फरमा रही हैं मैं इस लड़के के साथ, वो जो एस के नाम की कोई आईडी है उसके साथ मेरा रिलेशन है, तुम मेरे हो, तुम मेरे अलावा किसी के नहीं हो, अगर तुम मेरे अलावा किसी के पास गए तो ये 2 वीडियोस हैं ये मैं वायरल कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? ठीक ठाक, उम्मीद है जहाँ पे भी होंगे मेरा भाई बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। यार मैं आज आपको ना एक हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने से ना आपके अंदर का सोया हुआ इंसान थोड़ा सा ज़रूर जाग जाएगा। जैसे ही मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकलता हूँ तो एक वीडियो मेरे सामने आती है मनाहिल मलक की, जिसमें वो लड़की ये कह रही होती है कि मेरी वीडियोज़ जो है वो नाजेबा वीडियोज़ मेरी लीक आउट हो गई हैं। और मैंने FIA में एप्लीकेशन भी दे दी है, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की उसकी चीज़ें मैं सुन रहा था। फिर साथ ही जैसे ही उसके ऊपर क्लिक हुआ तो साथ में ही एक और लायर थे जो जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा था ये मनाहिल मलक के सिलसिले में, और वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जब भी किसी टिकटॉकर की, जब भी किसी सेलिब्रिटी की इस तरह की नाजेबा वीडियो वायरल हुई है तो उसको फौरन फेम मिली है। जब से टिकटॉक पाकिस्तान के अंदर आई है, पहले यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर तो इस तरह की एक्टिविटीज बहुत कम देखने को मिलती थी। जब से ये टिकटॉक पाकिस्तान के अंदर आई है तो ये हर लड़की की कोशिश यही है कि मैं वायरल हो जाऊँ, मुझे फेम मिल जाए। अब जैसा कि आपने खुद भी बताया, वो वीडियोस मैंने खुद भी देखी हैं, उसमें वो जो खातून है वो खुद फरमा रही हैं कि मैं इस लड़के के साथ, वो जो एस के नाम की कोई आईडी है उसके साथ मेरा रिलेशन है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम मेरे हो, तुम मेरे अलावा किसी के नहीं हो, अगर तुम मेरे अलावा किसी के पास गए तो ये 2 वीडियोस हैं ये मैं वायरल कर दूंगी। वो खुद ही अपनी स्टेटमेंट उसमें दे रही है। और वो फिर मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा आज कंपैरिजन करना चाहिए। मैंने गूगल ट्रेंड में जाके सर्च किया तो और आंखें मेरी ऐसे खुल गई कि मतलब शर्म के मारे में पानी पानी हो गया कि जिस लड़की की नाजेबा वीडियोस के लिए गूगल ट्रेंड के अंदर 1 सेकंड के अंदर 100 बंदा ये सर्च कर रहा हो मनाहिल मलक नाजेबा वीडियोस, लीक वीडियोस, ये वो। इसी तरह ही जब मैंने उसको सारे का सारा मैंने चेक किया तो खैबर पख्तूनख्वा में उसकी परसेंटेज ज़्यादा थी, पंजाब में मतलब उससे काम इस तरह करके मुख्तलिफ सिटीज़ में कम थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है वो मनाहिल मलक की तस्वीरों को लेकर ट्रेंड बना हुआ है कि हर बंदा उसकी वीडियोस को सर्च करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। फिर मैंने उसका ज़रा थोड़ी सेविंग वगैरह भी की उस डाटे की भी, ये भी आप देख सकते हैं कि एक्सेल में उसका नज़र आ रहा है कि उसके कितने 1 सेकंड के अंदर कितने बंदे जो है वो उसको एट अ टाइम इस वक्त सर्च कर रहे हैं। फिर यार मैंने एक और चीज़ मैंने सोची, मैंने कहा कि चलो आज इसका ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। फिर मैंने गूगल ट्रेंड के अंदर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। मैंने कहा कि ये तो उससे भी ज़्यादा ट्रेंड में होगा। जब मैंने गूगल ट्रेंड में देखा तो शर्मिंदगी से मैं बिल्कुल पारा पारा हो गया, पानी पानी हो गया कि उसका कोई डाटा शो नहीं हो रहा था। ये उस कौम के हाल हैं जो कौम कहती है कि हमारा मुल्क इस वक्त ज़वाल पजीर है और हम इस वक्त बड़ी सख्त परेशानी में जा रहे हैं। मतलब इस वक्त हमारे मुल्क के हालात बड़े सख्त ख़राब हैं, महंगाई हो चुकी हुई है, गुजारा नहीं होता, रोज़ी में बरकत नहीं है। ये उस कौम का हाल है कि जिस जगह के ऊपर मनाहिल मलक की लीक वीडियोज़ या नाजेबा वीडियोज़ देखने के लिए 1 सेकंड के अंदर 100 बंदा सर्च कर रहा है गूगल के अंदर जाके, वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का डाटा ही शो नहीं हो रहा कि किसी बंदे ने उसको भी सर्च किया हो। अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस। मैं कोई मौलाना मुफ्ती नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें देखता हूँ कि मुझे फिर वो वक्त याद आता है कि यार जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे तो हमारी माएँ जो है ना वो सुबह फजर के टाइम पे हमें बिस्तर से ऐसे झंझोड़ के उठाती थी और मस्जिद में भेजती थी। और उस वक्त से लेके आज तक ये रूटीन है कि सुबह फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़े बगैर मज़ा ही नहीं आता। मिस भी कभी हो जाती है, लेट भी हो जाती है, कभी जमात भी चली जाती है, लेकिन रूटीन ये है कि नमाज के टाइम पे आँख का खुलना और उसके बाद आँख ना लगना ये कुदरती अमल बन चुका है कि बिल्कुल उसके बाद सर्वाइव ही नहीं होता कि मैं थोड़ा सा सो जाऊँ या मैं रेस्ट कर लूँ। बेशक रात को 3 बजे सो जाऊँ, 4 बजे सो जाऊँ तो 1 घंटे के बाद आँख खुल जाती है, पूरे 5 बजे चारपाई से नीचे उतरना पड़ता है। और फिर मैं कंपैरिजन करता हूँ कि आज के बच्चों को जाके पूछे दुआए कनूत आती है तो वो कहेगा ही। उससे पूछते हैं इमाम मुफस्सिल इमाम मजमल आती है तो ही। नमाज आती है, नमाज का पता नहीं है, कुरान का पता नहीं है। घर वाले पकड़ के झंझोड़ के बैठा के कारियों को बुला के इनको कुरान पाक पढ़ाते हैं और एक दफ़ा ख़त्म कर लेते हैं तो देर करा दी जाती है और कहा जाता है हमारे बच्चे ने कुरान पाक ख़त्म कर लिया है। उसके बाद जब कोई उसका नज़दीक भी नहीं जाता है। अफसोस सद अफसोस हम इस वक्त हमारा मुआशरा कौन सी तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है कि एक कट्टा जो है वो बंद होता है, एक कट्टा जो है वो खत्म होता है, दूसरा कट्टा जो है वो खुल जाता है, वो गूगल ट्रेंड बन जाता है और उसके ऊपर लोग 4 वीडियोस बना के व्यूज़ लेके सारा कुछ लेके बैठ जाते हैं आराम सुकून के साथ। मैं ये कहता हूँ खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अपने आप को चेंज करो। ये कभी एक वक्त होता था ना, लोग दरबारों के ऊपर जाते थे, मनते मानते थे, दुआएं मांगते थे, लोग कहते थे यार कि ना मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, उसकी वसातत से हम मांगते थे, सारा कुछ होता था। मैं कहता था कि वो
वो भी तरीका सही नहीं था कि जाके मनते मानना, धागे बांधना, सारा कुछ करना, लेकिन वहां पे भी एक यकीन का अंसर पाया जाता था। लेकिन अब हम यकीन किसके ऊपर करें? ठीक है जी, वो चीजें छोड़ दी लोगों ने, बड़ा ट्रेंड कम हुआ, लोगों ने मनते मानना छोड़ दी। बहुत सारे लोग अभी भी मानते हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो वाला वक्त तो चलो, जाहलियत का वो वाला वक्त इस वक्त से बेहतर था कि कम से कम कोई ये सोचता रहता था, ये सर्चिंग करता रहता था कि यार अल्लाह के नेक बंदे वली, उनके मज़ार किस जगह के ऊपर है, वहाँ पे जाके दुआ मांगते हैं, फातिहा खानी भी करेंगे, अल्लाह से उनकी वसातत से वसीले से दुआ भी मांगेंगे। वो चीज़ें सारी ठीक हैं कि जी किसी के वसीले से दुआ नहीं मांगनी चाहिए, वो इंसान थे, बशर थे, वो सारी की सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन लोगों का एक यकीन एतमाद तो था ना, कम से कम ये वाली जो वल्गैरिटी है या ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली तो चीज़ें उस वक्त नहीं थी ना। अफसोस होता है जब इन चीज़ों को देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। एक सेकंड के अंदर 100 बंदा मनाहिल मलक को इस वक्त सर्च कर रहा है कि साथ में आप लायर की वीडियो भी देख लें, उसके कमेंट्स भी आप सुन लें, और मनाहिल मलक की वीडियो भी आपने देख ली होगी कि क्या सूरत हाल हमारे कंट्री के अंदर चल रही है, हमारे मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या चल रही है। मैं 2 दिन पहले उस एक फहाशा औरत के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई थी, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट का भी इशू है कि रीच नहीं हो रही है, या डाउनलोडिंग का थोड़ा सा इशू हुआ है कि लोगों के इंटरनेट जो है वो डाउनलोड नहीं हो रही है, उसकी वजह से नेट सही नहीं चल रहा है, तो लोगों की रीच बड़ी कम आ रही है, व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ये रीच अच्छी होगी, मुझे उम्मीद है कि लोग इन बातों को ज़रूर सुनेंगे और इन बातों को ज़रूर प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को अभी तक किसी ने आईना दिखाया नहीं है। दिखाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं मेरा भाई, ये ज़िंदगी जो है ना, ये एक आर्जी ज़िंदगी है। 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है। आज जवान बच्चे जो है ना, वो इस मौत की भीड़ चढ़ रहे हैं कि लोगों के अंदर जो है वो ताकत ही कोई नहीं है, पता ही नहीं चलता। एक बंदा मिल के जाता है, अगले घंटे में पता चलता है वो फोत भी हो गया है, और 4 घंटे के बाद अगर पता करें तो ये भी पता चलता है उसको दफन भी कर दिया गया है। तो हमारा माशरा कौन सी साइड पे चल पड़ा? अफसोस की बात यह है कि हमारी यंग जनरेशन किधर चल पड़ी हुई है। टिकटॉक के ऊपर हम इन कंजरों को प्रमोट करते हैं। जब इन कंजरों के 9 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन के फॉलोअर्स हो जाते हैं, सब्सक्राइबर, और फॉलो हम इनको कर रहे हैं, फॉलो हम उन कंजरों को कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारे घर की बहू बेटियां खराब हो रही हैं, हमारी बहनें खराब हो रही हैं। वो जब वो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाली लड़कियां पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं, जैसे डॉक्टर अफान ने कहा कि जनाब लड़कियां और बहुत सारे काम कर सकती हैं, अच्छे टैलेंट के साथ सामने आए। लड़कियां अच्छे टैलेंट के साथ सामने आती हैं, लेकिन जब उनको रीच नहीं मिलती, क्योंकि हमारे लोग उनको देखते नहीं हैं, जब उनको रीच नहीं मिलती, फिर वो इन कंजरों को देखते हैं, फिर इन कंजरों के नक्शे कदम पे चलते हैं, और फिर उसके बाद जब वो अपनी इज्जत उतरवा लेते हैं, किसी की कोई वीडियो लीक हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कोई मसला हो जाता है, मनाहिल मलक खुद अपने मुंह से जो कह रही है वो बात आप सुन लें। इनको चॉप करेगा ना तो वीडियोस वायरल कर दूंगी। आपने उस बात को सुन लिया है कि वो खुद कह रही है कि मैं वीडियो लीक कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अगर तुम किसी कोई एसके नाम का बंदा है, उसके साथ इसका कोई अफेयर था या रिलेशन था, मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि गूगल ट्रेंड के ऊपर इस वक्त 1 सेकंड के अंदर 100 बंदा मनाहिल मलक को सर्च कर रहा है। हमारा माशरा किस साइड पे जा रहा है भाई? खुदा का वास्ता है, जब हम आपको ये बातें बताते हैं, बड़ी मेहनत से हम ये डाटा मैं कलेक्ट करता हूँ, आपको मैं वीडियो बना के भेजता हूँ, आप लोग उसको लाइक करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कंजरों की वीडियोस के ऊपर ये मनाहिल मलक ने जो वीडियो लगाई है कि मेरी पिक्चर्स लीक आउट हो गई हैं और मैंने FIA में एप्लीकेशन दे दिया है, मैंने फलां कर दिया है, साइबर क्राइम में मैंने एप्लीकेशन दे दिया, फलाना किया, टमकाना किया। 5 मिलियन लोग, 50 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है और उसको लाइक किया या कुछ भी किया, व्हाटएवर। 5 मिलियन लोगों ने उसकी वीडियो को देखा है। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड हम लेके चल रहे हैं उस मुल्क के अंदर। फिर हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कैसे दुआएं कबूल होगी भाई हमारी? अफसोस होता है। अपनी आंखों के पर्दे खोलो। जिन आंखों से आपको नजर नहीं आ रहा, मोटे शीशों की ऐनक लगा के ना जरा थोड़ा सा देखो, शायद आपको कोई चीज नजर आ जाए, शायद कोई डिफरेंस नजर आ जाए। खुदा का वास्ता है, अपने हालात बदलो। इस तरीके के साथ चलते चलते तबाह बर्बाद हो जाएगी ये कौम, हमें पता भी नहीं चलेगा यार। आने वाली हमारी पौध, बिल्कुल एक नस्ल हमारी खराब हो जाएगी। और ये वाली तो खराब हो चुकी है, ये वाली जो चल रही है खराब हो चुकी है। आने वाली को तो बचा लो। आने वाली को क्या देके जाओगे आप? क्या चीज उसको देके जाओगे? क्या वो आपके बच्चे नहीं है? बच्चे को चोट लगती है ना तो बाप माँ सारे के सारे उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि उस बच्चे को जहन्नम की आग जो है वो झुलसाए, वो इस तरह की चीजें करे? क्या आप पसंद करेंगे भाई? इस दुनिया में तो आप उसके लिए पागल हो जाते हैं। सारा दिन बाप जो है वो ये वल्गर वीडियोस देख देख के, इन कंजरों को देख देख के, तो शाम को जो है वो जाके अपने बच्चे को अगर चोट लगती है उसके पीछे भाग दौड़ पड़ता है, पागल हो जाता है। क्या वो चाहेगा कि उसके जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, मौत बारहक है, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे, मौत बारहक है, उसके जाने के बाद फिर क्या होगा? वही होगा ना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई अपनी आंखों के पर्दे खोलो। वीडियो लंबी हो रही है, याद रखो 1 सेकंड के अंदर 100 बंदा उस वहां पे सर्च कर रहा है गूगल के अंदर जाके, उसका नाम लिख के मनाहिल मलक लीक वीडियोस, मनाहिल मलक नाजेबा वीडियोस, मनाहिल मलक वायरल वीडियोस, ये कीवर्ड्स हैं। आप अंदाजा लगाएं, आप डिफरेंस देखें, आप खुद इंसाफ करें। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो फिर लोग जो है वो कहते हैं कि जनाब ये आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से उठ के। भाई हम मौलाना मुफ्ती नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनसे 1000 दर्जे बेटर है कि जाके जो इन कंजरों को देखते हैं, प्रमोट करते हैं, हम कम से कम उनके खिलाफ आवाज तो उठाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। रियलिटी थी वो मैंने आपको दिखा दी। मैंने आपको गूगल के अंदर जो ट्रेंड चल रहा था वो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया, मैंने अपने कैमरे से शूट किया। जो
वकील साहब कह रहे थे वो आपको मैंने दिखाया, जो मनाहिर मलक अपने मुंह से फरमा रही थी वो मैंने आपको दिखाया, और फिर वो वीडियो भी मैंने आपको दिखा दी जिसमें वो कह रही है कि जी मेरी वीडियोस लीक हो गई हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी आंखें खोल लें ताकि हमारी आने वाली नस्ल बच जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।